प्यारे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री में सॉल्यूशन का थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन कह रहा है ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे उसको क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। स्टेटमेंट देख लेते हैं। सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन है ना इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। अब कुछ इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कह रहा है इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स टू फॉर्म द सॉल्यूशन इज जीरो। इसमें इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो होता है, इंथैल्पी इंट्रोपी आप है ना थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर में आप पढ़े होंगे। तो इसमें इंथैल्पी जो होता है, इंथैल्पी मतलब हीट इन्वॉल्व करना या एब्जॉर्ब करना है ना, तो वो जो होता है वो जीरो होता है। मतलब है कि ना तो इसमें हीट इन्वॉल्व होता है, ना तो हीट एब्जॉर्ब होता है, ना तो हीट इससे निकलता है, ना तो हीट इसमें आपको देना पड़ता है आइडियल सॉल्यूशन में। वॉल्यूम जो होगा मिक्सचर का वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। कह रहे टू लिक्विड्स ए एंड बी, मान के चलिए दो लिक्विड है, एक सोल्यूट है एक सॉल्वेंट है, फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। वो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा कब? व्हेन AA and BB are molecular attraction will be same, hence AB molecular attraction will be almost same। चलिए इसको ऐसे समझते हैं। मान के चलिए एक सोल्यूट है, अब सोल्यूट होगा तो उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स तो होगा ही है ना, और एक सॉल्वेंट है ना, वो भी म्यूचुअल इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। अब दोनों को हम लोग सॉल्यूशन में क्या कर दिए, मिक्स किए, तो ये बॉन्ड जो है ब्रेक होगा और फिर से ये जो है नया बॉन्ड बनाएगा, तो वो ए भी मान के चलते हैं है ना। तो जितना मोलिकुलर अट्रैक्शन ये सेल्फ में होना चाहिए उतना ही मोलिकुलर अट्रैक्शन अगर डिफरेंट के साथ यानी सोल्यूट सॉल्वेंट के साथ हो तो उस टाइप का सॉल्यूशन क्या कहलाता है? आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। फॉर आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन में डेल एच मिक्सिंग जो होगा जीरो होगा, यानी चेंज इन एंथैल्पी जो होगा मिक्सिंग का जीरो होगा। इसका मतलब ना तो हीट एब्जॉर्ब करेगा ना तो हीट इवॉल्व करेगा। चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो जीरो होगा। इसका मतलब है कि ना तो है ना एक्सपेंड करेगा ना तो है ना वो कंट्रैक्शन करेगा, यानी ना तो वो कमेगा और ना तो वो ज्यादा बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा। चलिए अब कुछ आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल देख लीजिए। जैसे एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन, ये दोनों का सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है। ब्रोमो इथेन और क्लोरो इथेन, ये दोनों का सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है। बेंजीन एंड टोलिन्स, ये दोनों का सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है। CCl4 और SiCl4, ये दोनों को मिलाइएगा तो ये आइडियल सॉल्यूशन होगा। क्लोरो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन है ना, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये सब सॉल्यूशन क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन होगा। अब आइडियल सॉल्यूशन है ना का डायग्राम देख लेते हैं, ग्राफ देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए ग्राफ में ये जो दिखाया गया है ये वेपर प्रेशर को दिखाया गया है और ये जो दिखाया गया है ये मोल फ्रैक्शन को दिखाया गया है। अब मान के चलिए पहले सॉल्यूशन में है ना मोल फ्रैक्शन जीरो होगा है ना। मान के चले हमारा 1 लीटर का कोई सॉल्यूशन है तो उसमें ए भी होगा और बी भी होगा, दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा 1 लीटर। तो ए जीरो है, इसका मतलब टोटल का टोटल क्या होगा? उसमें बी होगा। तो इसीलिए प्रेशर भी वेपर प्रेशर किसका लेंगे? बी का लेंगे। अब जितना ए को हम लोग बढ़ाते जाएंगे बी उतना क्या होगा? घटते जाएगा है ना। तो एक समय ऐसा आएगा जो बी क्या होगा? बहुत कम हो जाएगा और ए क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर जो टोटल प्रेशर होगा वो ए का ज्यादा होगा है ना। तो अब उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर टोटल जो हमको निकालना है वो क्या करेंगे है ना, उसका जो ग्राफ होगा वो बी के टॉप पॉइंट से ए के टॉप पॉइंट को क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे है ना। तो ये ग्राफ बन जाएगा रॉल्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन का। अब यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी मान के चलिए 1 लीटर का सॉल्यूशन है तो 1 ही लीटर रखना है। अब ए मान के चलिए हम लोग है ना 0 ले लिए तो बी 1 लीटर हो जाएगा। ए हम मान के चलिए 250 ml ले लिए तो बी कितना हो जाएगा? 750 ml हो जाएगा। ए मान के चलिए हम लोग 500 ml ले लिए तो बी भी क्या होगा? 500 ml हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करे उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। स्टेटमेंट देख लेते हैं। सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, है ना। इस केस में क्या होता है, चेंज इन इंथैल्पी मिक्सिंग जीरो के बराबर नहीं होता है, यानी निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है लेकिन जीरो नहीं होगा। और चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो भी जीरो के बराबर नहीं होगा, वो भी निगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। चलिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप का होता है। एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है जो पॉजिटिव डिविएशन शो करता है, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है जो निगेटिव डिविएशन शो करता है। अब पहला देखते हैं पॉजिटिव डिविएशन। इसका कुछ केसेस हैं। देखिए इसमें क्या होता है, PA यानी टोटल प्रेशर जो होता है ज़्यादा होता है P नोट A एक्स ए, है ना। ये P नोट A है, ऐसा P नोट A एक्स ए के से क्या होता है, ज़्यादा होता है टोटल प्रेशर, यानी जितना आपको उम्मीद था उससे ज़्यादा प्रेशर आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। दूसरा है ना, अगर दूसरा सॉल्यूशन की बात करें उसी में, तो इसमें भी क्या होगा, P नोट B एक्स बी से ज़्यादा होगा PB, यानी है ना पार्शियल प्रेशर प्योर का जो होगा और मोल फ्रैक्शन वो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उससे ज़्यादा होगा PB। यहाँ डेल एच मिक्सिंग जो होगा वो जीरो से ज़्यादा हो जाएगा, यानी इंथैल्पी जो होगा वो पॉजिटिव में रहेगा। डेल भी मिक्सिंग, है ना, चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो भी पॉजिटिव में होगा, वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा जीरो से। कह रहे द सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इज वीकर देन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अब यहाँ देखिए ये सोल्यूट है, सॉल्वेंट ये म्यूचुअल इंटरेक्शन है, इंटरमोलिकुलर फोर्स उससे कम होगा, है ना, सोल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। डायग्राम देख लेते हैं, है ना। मान के चलिए पहला कंपोनेंट का यहाँ मोल फ्रैक्शन जीरो है, यानी टोटल का टोटल कितना होगा, दूसरा ही होगा, यानी ये जीरो तो यहाँ ये दूसरा का मोल फ्रैक्शन होगा ज़्यादा। अब धीरे धीरे पहला का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, तो जितना पहला का इंक्रीज होगा मोल फ्रैक्शन या अमाउंट्स, उतना ही दूसरा कंपोनेंट्स का डिक्रीज होगा, है ना। मान के चलिए सोल्यूट जितना बढ़ाएंगे सॉल्वेंट उतना कमेगा, अगर सॉल्यूशन हमारा फिक्स हो, है ना। एक बोतल है ना, उसमें मान के चलिए हमको अल्कोहल्स और वाटर का टोटल कॉम्बिनेशन 1 ही लीटर रखना है, तो जितना अल्कोहल्स ज़्यादा डालेंगे वाटर उतना कम, है ना, वाटर को उतना कम होना पड़ेगा, और जितना वाटर को कम करेंगे अल्कोहल उतना बढ़ेगा। तो उसी तरह जितना ए जीरो है तो टोटल का टोटल कौन सा है, दूसरा कंपोनेंट, यानी टोटल प्रेशर कितना होगा, है ना, वो दूसरा कंपोनेंट के बराबर होगा। तो ये है ना, ये ग्राफ बन गया, और फिर ये बढ़ रहा है तो वो घट रहा है। अब इसका आइडियल कंडीशन में ये ग्राफ होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव डिविएशन पढ़ रहे हैं, इसीलिए जितना हम लोग है ना पार्शियल प्रेशर आइडियल कंडीशन में होगा उससे इसका ग्राफ जो है वो अप में रहेगा, ऊपर रहेगा। तो अब मान के चलिए, है ना, ये आइडियल का ग्राफ ये है, तो ये पॉजिटिव डिविएशन का क्या होगा, नॉन आइडियल में थोड़ा ज़्यादा होगा। उसी तरह दूसरा कंपोनेंट का भी ज़्यादा होगा। फाइनली जो वेपर प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, आइडियल से, है ना, थोड़ा ऊपर ग्राफ बनेगा। तो ये क्या हो गया, ये डायग्राम हो गया पॉजिटिव डिविएशन का। अब कुछ एग्जाम्पल पॉजिटिव डिविएशन में है, देख लीजिए। एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फेट, एसीटोन और कार्बन डाइसल्फेट को मिलाइएगा तो पॉजिटिव डिविएशन मिलेगा, यानी ज़्यादा प्रेशर मिलेगा, ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगा, ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा। एसीटोन और बेंजीन को मिलाइएगा तो ये पॉजिटिव डिविएशन शो करता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड और टोलिन को मिलाइएगा या क्लोरोफॉर्म को मिलाइएगा तो ये पॉजिटिव डिविएशन शो करता है। मिथाइल अल्कोहल और वाटर को मिलाइएगा तो ये पॉजिटिव डिविएशन शो करता है। एसीटोन एंड इथेनॉल को मिलाइएगा तो ये पॉजिटिव डिविएशन शो करता है। इथेनॉल और वाटर को मिलाइएगा ये भी पॉजिटिव डिविएशन शो करता है। चलिए अब निगेटिव डिविएशन को देखते हैं। निगेटिव डिविएशन में क्या होता है, पी ए जो होता है वो पी नोट ए और एक्स ए से कम होता है, और पी बी जो होता है वो पी नोट बी और एक्स बी से कम होता है ना। जितना रियल्स में होना चाहिए, है ना, आइडियल कंडीशन में, उससे क्या होगा, आपको कम ही मिलेगा पार्शियल प्रेशर, है ना। इसी तरह बी का भी जो है सोल्यूट या सॉल्वेंट का, तो जितना है ना आइडियल कंडीशन में होना चाहिए उससे आपको प्रेशर क्या होगा, कम मिलेगा। डेल एच मिक्सिंग जो होगा, चेंज इन इंथैल्पी जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा, यानी जीरो से कम होगा।
डेल भी चेंज इन वॉल्यूम का जो मिक्सिंग होगा वो 0 से कम हो जाएगा, यानी निगेटिव होगा। कह द सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज स्ट्रोंगर देन द सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सोल्यूट सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन होगा वो ज्यादा होगा सोल्यूट सोल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का, यानी प्रोडक्ट का जो बॉन्ड होगा वो ज्यादा मजबूत होगा रिएक्टेंट के बॉन्ड से। चलिए इसका डायग्राम देख लेते हैं। इसमें भी पहले आइडियल कंडीशन का डिस्कस करते हैं। मान के चलिए है ना, फर्स्ट पार्ट पहला कंपोनेंट सोल्यूट था, उसका है ना कंपोजिशन 0 है, तो जितना प्रेशर होगा वो दूसरे के लिए होगा, है ना। तो दूसरा का डायग्राम ये हो गया। फिर धीरे धीरे पहला का मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे तो दूसरा का घटते जाएगा, तो इसका डायग्राम ये हो गया। तो आइडियल कंडीशन यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, ए का टॉप से बी के टॉप तक। क्योंकि ये निगेटिव डिविएशन है तो इसलिए थोड़ा सा क्या होगा, जितना आइडियल कंडीशन में पार्शियल प्रेशर होता है उससे आपका ग्राफ क्या होगा, बिलो होगा, कम होगा। तो इसका ग्राफ ऐसे हो गया। चलिए अब कुछ है ना, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए निगेटिव डिविएशन का। क्लोरोफॉर्म और बेंजीन, इस दोनों को मिलाएंगे तो निगेटिव डिविएशन होगा। क्लोरोफॉर्म एंड डाईथर या एसीटोन एंड एनिलीन या नाइट्रिक एसिड और वाटर को मिला दीजिए तो निगेटिव डिविएशन होगा। एसिटिक एसिड और है ना पैराडीन को मिला दीजिए तो क्या होगा, निगेटिव डिविएशन होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर को मिला दीजिए तो क्या होगा, निगेटिव डिविएशन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजोट्रोपिक मिक्सचर कह रहा है सम लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ 2 components have the same composition in a solution as well as in the vapor phase. Such mixture are azeotropic and known as azeotropes, है ना। कुछ सॉल्यूशन ऐसा है कि दो कंपोनेंट का कंपोजिशन सेम होता है। मान के चलिए ए और बी दोनों को हम लोग सेम क्या की अमाउंट में मिलाए, यानी ए भी हमारा 500 ml था और बी भी हमारा 500 ml है, दोनों को सेम कंपोजिशन मिलाए, वेपर में भी उसका कंपोजिशन सेम ही रहेगा, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।